नमस्कार, मैं शशांक गौड़। आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। जब से देश में सरकारें सुचारू रूप से चलना शुरू हुई हैं, तब से लेकर अब तक एक परंपरा सी चली हुई है अध्यादेश लाने की, जो कि विशेष परिस्थितियों में ही संविधान के मुताबिक लाया जा सकता है। लेकिन अब तो कह सकते हैं कि अध्यादेश का उपयोग सरकारें धड़ल्ले से कर रही हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। आज हम आपको बताएंगे कि अध्यादेश किस तरीके से लाया जाना चाहिए और अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मोदी सरकार को क्या नसीहत दी है। अब तक कितनी सरकारें अध्यादेश ला चुकी हैं, आज हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देश में जब संविधान बना था, तब संविधान निर्माताओं ने भविष्य की दिक्कतों को भांपते हुए राष्ट्रपति और सरकार को कुछ विशेषाधिकार दिए थे, जिसके माध्यम से सरकारें कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद में बिल पास न होने की स्थिति में अध्यादेश लाकर कानून बना सकती हैं। लेकिन उन्हें यह क्या पता था कि अध्यादेश लाना एक परंपरा ही बन जाएगी। देश में कानून बनाने के लिए सरकार को अब अध्यादेश का सहारा लेना आम बात हो गई है, जिससे विपक्ष की सुनी भी नहीं जाती और कानून भी बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरीके के अध्यादेश लोकतंत्र के लिए आघात नहीं पहुंचाते हैं? देखिए रिपोर्ट। कोई भी सरकार किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है, लेकिन कब? तब जब संसद या विधानसभा नहीं चल रही हो और नए कानून की जरूरत ऐसी हो कि सरकार उसके बिना एक भी दिन नहीं खींच पाए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस मान संवैधानिक परंपरा को जैसे करीब करीब तिलांजलि दे दी गई है। संसद और विधानसभाओं में इतना हंगामा होता है कि वहां कानून बनाने लायक माहौल ही नहीं होता। सरकारें जैसे इंतजार करती हैं कि कब संसद या विधानसभा का सत्र खत्म हो और वो अध्यादेश जारी करें। अफसोस इस बात का है कि सरकार बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की हो, सब इस काम को करती है और इसके लिए आरोप लगाती हैं विपक्ष पर। मोदी सरकार के राज में तो लगभग हर महीने में एक अध्यादेश लाया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से ही राज कर रही है। मोदी राज के अध्यादेशों पर एक सरसरी नजर भी ये बताने के लिए काफी है कि ये बिजनेस लॉबी को संतुष्ट करने के लिए लाए जा रहे हैं। संविधान लागू होने के साथ ही विपक्ष के संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यादेश लागू करने की परंपरा डाल दी थी। किसकी सरकार में कितने अध्यादेश? 1952 से 1957 तक जवाहरलाल नेहरू 39 अध्यादेश लेकर आए। 1971 से 1977 तक इंदिरा गांधी 99 अध्यादेश लेकर आई। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी 35 अध्यादेश लेकर आए। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 77 अध्यादेश लेकर आई। 2004 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 36 अध्यादेश लेकर आई। 2009 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 25 अध्यादेश लेकर आई। 7 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक 9 अध्यादेश लेकर आ चुकी है। 1952 से 2014 तक कुल 645 अध्यादेश लाकर कानून बनाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा अध्यादेश की बात की जाए तो गठबंधन सरकारों के दौर में सबसे ज्यादा अध्यादेश लाए गए। संसद का सामना करने में अक्षम ये सरकारें कानून बनाने के लिए अध्यादेशों का ही सहारा लेती रहीं। 1989 से 1999 की गठबंधन सरकारों के शुरुआती दौर के 10 साल में 195 अध्यादेश लाए गए। इस दौर में अध्यादेशों पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई थी कि 1996 से 1998 की अवधि में 61 बिलों से ज्यादा 77 अध्यादेश पारित हुए। मतलब हर महीने करीब 3 अध्यादेश। आश्चर्य की बात नहीं कि इन 2 सालों में भारत ने 3 पीएम देखे। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के बाद एसडी देवगौड़ा और आई.टी. गुजराल इसी दौर में भारत के प्रधानमंत्री रहे। सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन अध्यादेश लाने का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ। कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में बैठ नेता सिर्फ हंगामा ही करते रहे और काम करने के नाम पर सरकारें केवल अध्यादेश लाने में ही जुटी रहीं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया के अलावा सरकार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के जारी करने की शक्ति की भी मदद ले सकती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार है, लेकिन सरकार इसका इस्तेमाल तभी कर सकती है जब संबंधित बिल को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए पर्याप्त समय ना हो और कानून बनाना बेहद अनिवार्य हो। लेकिन अब तो सरकारें इस अध्यादेश के विशेषाधिकार का इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से करती हैं, भले ही संसद में इस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो जाए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को जैसे तिलांजलि दे दी है।
मोदी सरकार अपने 7 महीने के कार्यकाल में 9 अध्यादेश लेकर आ चुकी है और पहले की सरकारें भी ऐसा ही कर चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां से उम्मीद की जाती है कि देश की रक्षा और सौहार्द बनाने के लिए देश हित में कानून बनेंगे, लेकिन सबकी सहमति से, क्योंकि संसद के अंदर जितने भी सांसद होते हैं वो देश की अखंडता बनाए रखने के लिए संसद में भेजे जाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि यही सांसद संसद में जाने के बाद अपना वो कर्तव्य तो भूल जाते हैं और रह जाती है तो बस अनर्गल मुद्दों पर बहस, या ये कहें कि बयानों पर बहस, और फिर आखिरी में ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाने की कोशिश की जाती है। क्या ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाना ही लोकतंत्र है? और अगर नहीं तो फिर इस तरह की परंपरा हर बार क्यों? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लोकतंत्र की परिभाषा फीकी सी लगने लगती है, क्योंकि 1952 से लेकर 2014 तक देश में 637 कानून अध्यादेश के जरिए बनाए जा चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब देश में लोकतंत्र है और लोकसभा और राज्यसभा के जरिए ही कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो फिर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उपयोग अब परंपरा क्यों बन चुकी है? अब हर सरकार संसद में बिल लाने के बजाय उसे ऑर्डिनेंस की तरह क्यों लाती है और उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में बदलने की नौबत क्यों पड़ती है? क्या यही है लोकतंत्र? लोकतंत्र को कलंकित करने में सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के साथ ही हर पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि सार्थक बहस न हो पाना भी इस तरह के कदम की एक जरूरत बन जाती है। लेकिन अध्यादेश लाना संविधान में सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही लिखा गया था, जब देश किसी कानून के बिना सफर नहीं कर पाए, तब अध्यादेश लाना तो सरकार का बनता है। लेकिन हर विधेयक को पास कराने के लिए अध्यादेश लाना ठीक परंपरा तो नहीं है। तो फिर सरकारें ये रुख क्यों अख्तियार करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जब अध्यादेश ही पारित करना है तो फिर संसद का क्या महत्व, प्रधानमंत्री का क्या महत्व? फिर तो राष्ट्रपति भी सरकार चला सकते हैं, और फिर लोकतंत्र का भी क्या महत्व है? अध्यादेश लाकर कानून बनाने वाली परंपरा आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, जो आज तक चलती आ रही है, या ये कहें कि तब से लेकर अब तक ये एक व्यवस्था ही बन चुकी है। अब जो भी सरकारें आती हैं उनका ध्यान ज्यादातर अध्यादेश की तरफ ही होता है और सरकार राष्ट्रपति की ओर ताकती हुई नजर आती है। एक सच और भी है, पिछले कुछ सालों में संसद के अंदर सांसदों की जो मर्यादाएं तोड़ने वाली परंपरा रही है, उसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। यहाँ पर बहस देश हित में कानून बनाने को लेकर नहीं, बल्कि सांसदों के बयानों या फिर नेताओं के बयानों पर होती है कि उसने ये कहा तो क्यों कहा, और माफी के बाद भी पीएम को बोलने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि सरकार की बेइज्जती हो सके। मोदी सरकार अब तक 9 अध्यादेश लाकर कानून बना चुकी है, और अभी शीतकालीन सत्र का हाल भी देश ने देखा था। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी उन पर तो बहस नहीं हो रही। बहस हुई तो साक्षी महाराज के नाथूराम गौडसे पर दिए बयान को लेकर, बहस हुई तो धर्मांतरण को लेकर। लेकिन हालात तो ये हैं कि धर्मांतरण जैसे इतने गंभीर विषय पर हो हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन सभी पार्टियों के सांसदों द्वारा एक सार्थक बहस कर कानून बनाने की कोशिश तक नहीं की गई, और पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसा तो नहीं है कि हर कानून लाने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की ही होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर विपक्ष भी उतनी ही भूमिका अदा करता है जितनी सरकार। तो फिर सांसद आपस में लड़ने के बजाय देश हित में क्यों नहीं लड़ते? क्यों देश हित में बहस संसद के अंदर नहीं सुनाई पड़ती? क्यों अपने हित साधने के लिए लोकसभा को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है अध्यादेश? लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जवाबदेही किसकी है? इस सवाल पर हमारे माननीयों को गौर करना पड़ेगा, और जनता को भी, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तुरंत वापस होते हैं। आप देखते रहिए खबर फास्ट।